हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे आज के मार्केट का हाल कैसा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जेनटेक के बारे में, न्यूजेन केमिकल्स के बारे में, देन आईक्यू के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। उसके अलावा नेटवेब पे क्या चल रहा है उसके बारे में भी बात करूंगा। नेटवेब क्यों गिरा हुआ है आज, तो सबसे पहले हम लोग मार्केट का हाल जाने। देखो मार्केट आज अच्छा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मार्केट अच्छा है। निफ्टी 50 आपको 0.84% ऊपर है, बैंक निफ्टी आपको 0.9% ऊपर है, स्मॉल कैप आपको 1.1% ऊपर है, और आपको अगर मिड कैप देखा जाए तो मिड कैप भी 0.9% ऊपर है। तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट आपको अच्छा है आज, ठीक है। उसके अलावा एडवांस डिक्लाइन देखोगे रेशियो तो वो भी ज़बरदस्त है। 2100 शेयर, सॉरी एग्जैक्टली 2190 शेयर अभी ग्रीन में है, एंड 677 शेयर्स आपको रेड में है। तो ये रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ऊपर में जब मॉर्निंग में खुला था उसके हिसाब से रेड नंबर ऑफ रेड शेयर्स इंक्रीज हुआ है। तो हो सकता है कि जब मॉर्निंग में जो आपका पोर्टफोलियो था उससे हल्का नीचे हो अभी के टाइम पे, ठीक है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, सॉरी इंडेक्स होता है, वो आपको मिड स्मॉल 400 है, स्मॉल कैप 250। तो मिड स्मॉल 400 1% ऊपर है, स्मॉल कैप 250 1.1%। तो ब्रॉडर वेज में मार्केट में आज तेजी है। 1% तो कम से कम लोगों का पोर्टफोलियो आज ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा मार्केट का हाल। मार्केट आज अच्छा है। उसके बाद आप दूसरे कंपनी पाते हैं जिसका नाम है जेनटेक। जेनटेक काफ़ी रिक्वेस्टेड कंपनी है। तो देखो जेनटेक में आज ना मॉर्निंग में 10% का क्रैश आया है। देखो इट वॉज नथिंग कि आप एक्सपेक्टेड नहीं होंगे, इसका रिजल्ट बहुत ख़राब आया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, रिजल्ट बहुत ख़राब है, ठीक है। और यहाँ से ना मैं आपको एक लर्निंग भी देना चाहता हूँ। और सीन क्या है कि देखो मैनेजमेंट का ये बोलना है कि हमें 400 करोड़ का ऑर्डर मिला है Q4 में, हम FY27 में अच्छा डिलीवर करेंगे, ठीक है। ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है, ऐसा डेटा भी सजेस्ट करता है कि वो कर सकता है बट लेकिन व्हाट आफ्टर दैट। देखो ये करते क्या है, एक तो ये एंट्री ड्रोन वाला काम करते हैं, उसके अलावा ये सिमुलेशन वगैरह का काम करते हैं। डिटेल वीडियो मेरा जेनटेक में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो देखो ये उतने डाइवर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जब मार्केट गिरा था तो आपको अपोलो माइक्रो भी गिरा था, जो बहुत डाइवर्स है, टॉर्पिडो वगैरह बनाते हैं। जो एक और कंपनी एक्सिस ट्रेड्स करके वो भी गिरी हुई थी, वो भी अपने बॉटम से लगभग 50% ऊपर आ चुकी है। तो यहीं पे आता है आपका इमोशनल थिंकिंग। देखो क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे क्या होता है कि इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने शेयर के साथ। अगर वहाँ पे आपने अच्छी कंपनी में स्विच किया होता, देखो जेनटेक खराब कंपनी है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये उतना डाइवर्स नहीं है। और सेकेंड चीज़ क्या है ना कि ये वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रही थी हायर। तो अगर वहाँ पे अगर आप ऐसे कंपनी में चले जाओ, एक्सिस केट जैसी कंपनी में जो कि आपको सीकर्स वगैरह में काम कर रही है, अपोलो जैसी कंपनी में चले जाते उस वक्त जबकि सारे के सारे शेयर छूटे हुए थे, तो आप सोचो आज कहाँ होते। इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट में इमोशन बाहर छोड़ के आओ, इमोशनली सोचना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं ना कि अपने शेयर से इमोशनली अटैच होते हैं। तो मेरे हिसाब से जब आपको मौका मिला था मार्च के एंड में, शायद बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थे। हमेशा आपको बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप कंपनी में लेते हो इमोशनल अटैच हो जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि चलो यार एक जेन भी गिरा हुआ है, अपोलो भी गिरा हुआ है, एक्सिस केट्स भी गिरा हुआ है, तो क्यों ना मैं इससे निकल के इसमें चला जाऊं। जेन में मुझे अगले 2-3 साल का उतना ग्रोथ विजिबल नहीं है, लेकिन वही अपोलो में है, एक्सिस केट्स में है, बहुत डाइवर्स कंपनी है, तो क्यों ना मैं वहां चले जाऊं जो कि मुझे सस्ते वैल्यूएशन में मिली। एक्सिस केट्स कुछ दिन पहले आपको 50 के वैल्यूएशन में मिल रहा था, अपोलो माइक्रो सिस्टम आपको 80 के वैल्यूएशन पे मिल रहा था पी रेशियो पे, जो कि उसके ग्रोथ भी ज्यादा है, ठीक है। वहीं पे जेनटेक में आपको सर्टिनिटी नहीं था, तो क्यों वहां पे रहना था, ठीक है। इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बस मैं आपको सोच बता रहा हूं कि आपको इमोशन को मार्केट से दूर करना है, आपको अपने शेयर से अटैच नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये आपका शेयर ये मेरा शेयर, कोई शेयर ना तुम्हारा है ना कोई शेयर मेरा है, कोई यहाँ पे लड़ाई नहीं चल रहा है। तुम अपने लिए पैसा बना रहे हो, दूसरा कोई है वो भी अपने लिए पैसा बना रहा है, ठीक है। तो आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। अभी जेनटेक में क्या करना है, देखो जेनटेक का ना FY27 मुझे ठीक ठाक लगता है, लेकिन लॉन्ग यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है। आई कांट गिव यू बाय सेल रिकमेंडेशन, बस मैं अपना थिंकिंग यही बता रहा हूँ कि उनका ऑर्डर बुक अच्छा स्केल हुआ है, मैनेजमेंट इज वेरी बुलिश, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि है नेटवेब। देखो नेटवेब नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे वीडियो बनाया था नेटवेब पे आपको यही बोला था कि नेटवेब ने जो बोला है वो इन्होंने किया नहीं है। देखो आपको तो मैंने बहुत दिन पहले एक टेबल कैलकुलेट करके दे दिया था कि देखो अगर ये जो बोल रहे हैं करेंगे, जो कि बेस बिजनेस से अगर 35% से भी ग्रो करेंगे और लगभग आपको
बेस बिजनेस के अलावा इनका जो इंडिया एरिया है वहां से ये 700 करोड़ का भी डिलीवर करेंगे तो 2250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बनता था, उतना ही इनका रेवेन्यू बना, लेकिन इनका पैट मार्जिन डिक्लाइन हुआ है और इन्होंने इंडिया एरिया का कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या है, इनका जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस क्या है इनका, सुपर कंप्यूटर्स वाला एक है, और दूसरा जो इनका कोर बिजनेस है वो आपको सुपर कंप्यूटर्स का प्राइवेट क्लाउड वाला। तो इन दोनों बिजनेस में उतना ग्रोथ नहीं आया है, ठीक है। दिस इज वाई मार्केट इज पनिशिंग दिस शेयर टुडे। 6% का ही गिरावट आया है। सीन क्या है ना, आपको ये भी समझना पड़ेगा रिस्क रिवार्ड रेशियो कहाँ फेवरेबल है, ठीक है। नेटवेब होगी बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन भाई ट्रेड भी तो तुम कर रहे हो 113 के पीई पे, 113 के पीई पे अगर आप 86% से ग्रो कर रहे हो, चलो बुल मार्केट के लिए अच्छी कंपनी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बुल मार्केट नहीं है। बाकी भी बहुत सारे शेयर्स कचरे के वैल्यूएशन पे पड़े हुए हैं, लोग उसको क्यों नहीं खरीदेगा। मैं एज ए एनालिस्ट बोलूंगा, मेरा अगर नेटवेब में पोजीशन होता मैं यही सोचता कि भाई ये हाई वैल्यूएशन पे है, लेट बुक प्रॉफिट फ्रॉम ईयर, लुक फॉर सम चीपर अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट, ठीक है। तो आपको इस तरह से सोचना है, हमेशा कभी भी बायस्ड नहीं रहना। मैं पता है ये प्रॉब्लम देखता हूं रिटेल इन्वेस्टर के बीच में, अपने होल्डिंग को लेके मतलब इतने बायस्ड होते हैं कि दिमाग से सोचना ही बंद कर देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन बाहर में जाए, आई डोंट केयर, बस मैंने ले लिया है तो भगवान मेरे साथ है, मेरा ही कंपनी में पैसा बनेगा। ऐसा नहीं होता है, मार्केट रैशनल होता है, मार्केट लुक्स टुवर्ड फ्यूचर, ठीक है। और मेरे हिसाब से नेटवेब का जो ग्रोथ है वो कोर बिजनेस की वजह से नहीं है, वो इंडिया एआई मिशन की वजह से है। दैट इज वाई आप देखोगे नीचे हो सकता है कल को फिर ऊपर चले जाए, लेकिन चीज ये है कि आप ऑलरेडी 130 के वैल्यूएशन, सॉरी 113-12 के वैल्यूएशन पे आप ट्रेड कर रहे हो, 112-13 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हो, चलो आप 100% से भी ग्रो करोगे तो पेग रेशियो आपका 1 से ऊपर बनता है। क्या ये बहुत सस्ता है? बहुत सस्ता तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल मार्केट बहुत सस्ता है। नहीं लेना भाई डेटा सेंटर का शेयर, इतना क्यों नहीं समझ में आता है। कोई कोई इंडस्ट्री को छोड़ दो, इट्स ओके टू नॉट बाय अ कंपनी एनी इंडस्ट्री, जहां पे चीपर मिल रहा है वहां पे लो, डोंट बी इमोशनल। देखो मैं सिर्फ मार्केट लेसन दे रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये सिखाना चाहता हूं कि अपने शेयर से इमोशनल रहना बंद करो, ठीक है। इमोशन से पैसा नहीं बनेगा। मार्केट में आए हो तो इमोशन को पीछे छोड़ दो, घर में छोड़ दो और उसके बाद मार्केट में आओ। मार्केट में आने का सेंस नहीं बनता अगर आप इमोशनल आदमी हो। अगर हो भी इमोशनल आदमी तो मार्केट में इमोशन को पीछे छोड़ो। कोई शेयर आपका नहीं है, कोई शेयर किसी और का नहीं है, सब शेयर आपका यहाँ पे है। शेयर को यूज करो पैसा बनाने के लिए, दैट्स ऑल। तो यही हुआ। नेटवेब का क्या सीन है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ है। अगले दो FY27 का तो मुझे ग्रोथ विजिट दिखता है, हो सकता है FY28 में भी सेम ग्रोथ ये कंटिन्यू कर ले, नॉट अ बिग डील, बट देयर आर मेरे हिसाब से बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है यहाँ पे। दैट्स व्हाट आई सी हैपनिंग टुडे। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है यहाँ पे। रिजल्ट खराब नहीं था, लेकिन मार्जिन डिप आया है और इनका इंडिया कमीशन में मार्जिन कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो बल्क में बड़े साइज का ऑर्डर भी तो दे रहे हैं ना, तो मार्जिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो ये था नेटवेब का वैल्यूएशन हाई। और ये समझो वैल्यूएशन भी कोई चीज होता है, बस ग्रोथ के पीछे पागल मत हो। ग्रोथ अलोंग विद वैल्यूएशन गिव्स यू एक्चुअल मेट्रिक टू कैलकुलेट की कंपनी कोई कैसी है। स्टॉप बीइंग इमोशनल, ठीक है। एंड इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। बस मैं आपको एक क्या बोलता हूँ, एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ कि इमोशनल नहीं रहना है मार्केट में, हमेशा लॉजिकल सोचना है। कोई आपको पैसा कमा के नहीं देगा यहाँ पे, खुद कमाना है आपको। फिर उसके अलावा देखो IQ टेक का मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छा था, मैंने कल के वीडियो में बताया था। बस इंतजार है उसके कॉन कॉल का, क्योंकि देखो यार एक क्वार्टर तो ग्रोथ कोई भी कर देगा, हमें ये देखना है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं, और सस्टेनेबल है तो कितने साल सस्टेनेबल है। किसी भी कंपनी के पीछे कूदना नहीं है। एक क्वार्टर का अगर रिजल्ट अच्छा आ गया किसी भी कंपनी का तो कूदना नहीं है उसके पीछे, ये देखना है कि वो सस्टेन कर सकती है कि नहीं। डिटेल में घुस के देखना है, मैनेजमेंट को बोली पे नहीं जाना है। मैनेजमेंट अगर बोल रही है कि हम सस्टेन करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, कैसे करोगे भाई, बेस तो दिखाओ। क्या तुम्हारा कैपेसिटी हो रहा है, क्या तुम्हें डिमांड मिल रहा है, क्या तुम्हारा ऑर्डर बुक बिल्डअप हो रहा है, ढंग से बताओ कि क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। तब जाके कोई कॉल ले रहा है। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी ने एक क्वार्टर अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, चलो कूदो, क्या पता अगला क्वार्टर वो फिर से गिरा दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसका रिजल्ट खराब आ जाए। तो आपको हमेशा सोचना है कि इज इट सस्टेनेबल। अगर सस्टेनेबल है तो कितना सस्टेनेबल है। मान लो सिर्फ 2 क्वार्टर सस्टेनेबल है तो मैं क्यों लूँ भाई। मार्केट में ऐसे ऐसे कंपनी मेरे पास दिख रहे हैं अभी, जो कि मुझे 2-3 साल का ग्रोथ जहाँ पे सर्टेन दिख रहा है, तो मैं उस कंपनी को क्यों लूँ जहाँ पे मुझे बस 1 क्वार्टर के ग्रोथ सर्टेन दिख रहा है।
कि मैं आप लोगों को ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देता हूँ, ये सब चीज़ समझो। बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह मत लिया करो किसी भी चीज़ को। बस यहाँ पे मैं सिंपल सा बात को क्या समझा रहा हूँ, किसी भी कंपनी को एक क्वार्टर के रिजल्ट देख के नहीं लेना है, आपको देखना है कि कितना विजिबिलिटी मिल रहा है। कोई भी कंपनी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको विजिबिलिटी देखना है। जब तक विजिबिलिटी नहीं है मत लो, खत्म, ठीक है। ऐसा मत कि मैं IQ को लेके बोल रहा हूँ, ये मैं डिफरेंट कंपनीज को ले रहा हूँ, यूनिवर्सल लेवल पे बोल रहा हूँ। किसी भी कंपनी में अगर एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा रहा है तो फर्स्ट थिंग यू शुड चेक कि क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं है, तभी कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। एक और जो कंपनी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आज के वीडियो में, वो है आपको इंडिया सेल्टर 3% अप है, रिजल्ट अच्छा था, ठीक है, और कमेंट्री वगैरह भी मुझे ठीक ही लगा। मैं कॉल तो नहीं सुना हूँ, टाइम मिलेगा तो सुनूंगा, लेकिन रिजल्ट वगैरह मुझे ठीक ही लगा इस कंपनी का। उसके अलावा एक और कंपनी है जो कि है आपको एक्विटास केमिकल और नियोजन। देखो अगेन मैं आपको ना मार्केट में लोग कितने इमोशनल होते हैं ना, उसका चीज़ बताने वाला हूँ। देखो सीन क्या ना, यहाँ पे बहुत लोग, मैंने एक्विटास की पर बहुत पहले वीडियो बना जब ये इसका शेयर प्राइस 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो उसी वक्त मैंने न्यूजेन का भी एनालिसिस किया था और मैंने बताया था कि न्यूजेन मुझे आज के टाइम पे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। देखो एक्विटास खराब कंपनी नहीं है। मान लो एक्विटास का ना जैसे आज के टाइम पे 42% का मार्जिन हो चुका है, ठीक है। गो कैलकुलेट कि फ्रॉम दिस कैपेसिटी हाउ मच दे कैन डू, ठीक है। इस कैपेसिटी से ये लोग कितना रेवेन्यू कर सकते हैं एंड एज्यूम कि 45% ही इबिटा ये लोग अचीव कर ले, ठीक है। कैलकुलेट करो कि इनका प्रॉफिट जंप कितना आ सकता है FY29 तक, क्योंकि इनका बोलना है कि FY28 FY29 तक हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। कैलकुलेट करो कि कितना रेवेन्यू कर सकते हैं। चलो 42% मार्जिन है, 45 ले लो, देखो कितना प्रॉफिट जंप आ सकता है अगले 2-2.5 साल में, ठीक है। तब डिसीजन। जैसे मैंने क्या किया ना, सेम चीज मैंने किया आपको एक्विटास के लिए, ठीक है। तो मुझे ये दिखा कि एक्विटास का प्रॉफिट अगले 2 साल में 3 साल में 2-3 गुना मैक्स टू मैक्स होगा, ठीक है। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन लेना, बस मैं आपको बता रहा हूँ यूज डेटा टू बैक योर बाइंग सेलिंग डिसीजन। डेटा का यूज करो, डेटा पड़ा हुआ है दुनिया में, डेटा का यूज करना सीखो। बिना डेटा का यूज पे भगवान भरोसे पैसा नहीं बनेगा। और कहीं भी भागते हुए शेयर को मत पकड़ो, हमेशा अच्छे शेयर को लो। भागते हुए शेयर, कोई शेयर अगर भाग रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा हो जाएगा, कोई शेयर गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कोई कंपनी खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे एक्विटास के केस में क्या करना है, आपको उठाना है, देखना है कितना कितना कैपेसिटी है, कितना कितना रेवेन्यू कर सकते हैं। एज्यूम की चलो बहुत एक्सट्रीम केस में ये 45% मार्जिन कर ले, मेरे ख्याल से मार्जिन उनका ऑलरेडी बहुत पीक है। मैनेजमेंट बोल रही है 25-30% गाइडेंस, बट दे कैन डू मोर। इट इज यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि वो ज़्यादा कर सकते हैं, पर जो इनका कैपेसिटी है उससे ये कितना कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे इस कंपनी में 2 से 3 गुने का जंप दिखता है। ऑलरेडी मैं कैलकुलेशन कर चुका हूँ, एक्विटास के वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे एक कंपनी है जो कि 57 के पीप ट्रेड करी, जो अपने प्रॉफिट को 2 से 3 गुना बढ़ा सकती है। लेकिन वहीं पे एक दूसरी कंपनी है नियोजन केमिकल करके, ठीक है, जिसका अगर मार्जिन एक्सपेंशन ले लिया जाए और रेवेन्यू देखा जाए तो उनका रेवेन्यू 3 से 4 गुना होगा, मार्जिन एक्सपेंशन भी ठीक ठाक होगा, जो अल्टीमेटली इनको प्रॉफिट को हो सकता है 10x प्लस पुश कर दे। अगर ये 10x प्लस पुश कर देता है, इसका मतलब क्या है, इसका FY29 का फॉरवर्ड पी 15-16 का बनता है। वो मैं आपको मिनिमम कंजर्वेटिव बता रहा हूं, और ऐसा हो सकता है कि नहीं ये जानना है कि नहीं, तो उसके लिए ये समझो कि उसका बिजनेस वर्टिकल क्या है। उसका बिजनेस वर्टिकल है बेस, ठीक है। बेस के लिए लोग इलेक्ट्रोलाइट एंड लिथियम साल्ट वगैरह बनाएंगे। क्या उसका डिमांड नहीं है? देखो अगर बेस सेक्टर में डिमांड आया, जो कि है इंडिया में, अगर बेस में डिमांड है तो एक्विटास केमिकल नियोजन केमिकल्स अपने केमिकल को क्यों नहीं बेचेगी? ये चीज सवाल करो, खुद से सवाल करो, गूगल पे सर्च करो, ढूंढो। मेरे हिसाब से अगर बेस का डिमांड है तो नियोजन कैन सेल इट केमिकल्स, नियोजन कैन सेल इट सॉल्ट। अगर ये सेल कर देते हैं और FY29 में पीक यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, तो इनका मतलब है इसका 4 गुना रेवेन्यू होगा एटलीस्ट, और इनका पैट 10x हो सकता है अगले 3 साल में, ठीक है। मान लो 60 का भी वैल्यूएशन मिलेगा तो 3-4x का पोटेंशियल है इस कंपनी में सेफर साइड के लिए मेरे हिसाब से। उसके लिए लेकिन मैनेजमेंट को डिलीवर करना पड़ेगा। और एक जो और पॉजिटिव लगा कि इन्होंने जापानीज कंपनी वगैरह के साथ अपना करार वगैरह कर रखा है, जो कि इनको टेक्नोलॉजी वगैरह में हेल्प करने वाले हैं। तो जापान का टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आपको पता होगा कि बहुत प्रीमियम टेक्नोलॉजी है।
तो और सीन है कि आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के बोलने से नहीं जाना। मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी बुलिश। जब जब चीज़ें अच्छा चल रहा होगा तब मैनेजमेंट बुलिश होगा, जब चीज़ खराब चल रहा होगा मैनेजमेंट आपको कंजर्वेटिव होगा। माइक्रो फाइनेंस कंजर्वेटिव वाला हो गया, और आपको डिफेंस में मैनेजमेंट हर आपको बुलिश दिखेगा, ज़्यादातर, हर नहीं, जनरलाइज नहीं करना चाहिए चीज़ों को। तो सीन यही है कि आपको कोई भी डिसीजन ना बहुत सोच समझ के लेना है। फ्यूचरिस्टिक कैलकुलेशन करो। कोई भी कंपनी भाग रही है तो वो अच्छी नहीं हो जाती है, कोई भी कंपनी नीचे है तो वो खराब नहीं हो जाती। आपको अपना डिसीजन कोशिश करो डेटा बैक लेने का। नाइदर एक्विटेस इज बाय सेल रिकमेंडेशन। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूं, इस बात का ध्यान देना। मेरे ओपिनियन पे कोई भी चीज़ नहीं करना है, आपको अपना कैलकुलेशन करना है, अपना समझ से डिसीजन लेना है। दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय एंड थैंक यू।